हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रैंकर जी एडवांस। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे यार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के बारे में। ठीक है, इस ये जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ मैं, प्लीज़ नोट डाउन, इससे हमेशा प्रॉब्लम आता है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यार कोई भी एक ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर कुछ रो डेंसिटी होगी, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलूँगा तो यू विल आस्क मी टू क्वेश्चन कि भैया कहाँ, इन साइड पे कोई पॉइंट या आउटसाइड पे कोई पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, यही दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पर रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिखरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि एक आर दूरी चल के किसी भी पॉइंट एक्स पे जो कि सेंटर से होगा, यहाँ पे हमने एक क्या करना है, हमें एक गसियन सरफेस का निर्माण करना है। ये देखिए, ये मेरा एक गसियन सरफेस बनता हुआ आपको दिख गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि अगर मैं इनसाइड कोई पॉइंट ले रहा हूँ वो भी सरफेस से, तो मैं आराम से गसियन लगा सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट कि सिमेट्रिक की वजह से गसियन आराम से लग जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं स्मॉल आर की इस वैल्यू को निकालूँ, ये वाली छोटी वैल्यू, ये कितनी आएगी, टोटल में से एक्स घटा दीजिए, या यूँ कह लें कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब मुझे पता है कि गसियन सरफेस कंसिडर करने के बाद गॉस लॉ यूज होता है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉस डी एस का, अंदर में क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात मुझे बताइएगा, ये जो रो है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये पूरे के पूरे स्फेयर में फैला हुआ था। अब मेरे को बताओ ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे भैया ई फॉर ई इंटू डी एस तो वेरिएबल है नहीं, 4 पाई आर की जगह कितना आ जाएगा, एक्स, क्योंकि आपको जो पॉइंट कंसीडर करना है वो है एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अभी तक रो कितने में इनक्लोज था दोस्तों, रो था पूरे के पूरे में। अब हम क्या करेंगे, 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब, इतने वैल्यू में। क्योंकि देखिए, अगर आप इस रो के बारे में समझ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रो इज बेसिकली वाट, ये है वैल्यूम, तो चार्ज अपॉन वैल्यूम है ना, वैल्यूमेट्रिक में जो कंसिडरेशन में चार्ज लेते हैं वही है। तो वही हमें चार्ज चाहिए, तो रो टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूम, वैल्यूम कितने में लेना था, ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन, ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। तो ये ई हो जाएगा और ये बचेगा रो एक्स अपॉन में 3 का एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इसको फंडामेंटली एक्स वाले पॉइंट से रिप्लेस करना है, तो कितना आ जाएगा, रो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो एक पार्ट हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको दोस्तों आनी चाहिए, ये नहीं कि आपको एग्जाम में किसी से मदद मिलेगी या कोई आपको सहारा देने वाला आ जाएगा, गलत चीज़ है ये, बिल्कुल गलत चीज़ है। अब सेकेंड वाला जो ड्रामा है वो सुनिए, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, अंदर से नहीं दोस्तों, सरफेस से। क्या बोला मैं, सरफेस से बाहर। तो अगर मैं फिर से कंसिडरेशन में लेता हूँ, लेट सपोज ये देखो, ये मान लो स्फेयर हो गया, ये एक मान लो कि अपना हो गया ये कैपिटल आर, वही है ना। और अब हमें यहाँ से एक पॉइंट कंसिडर करनी, स्मॉल आर। अब जब ये बाहर है तो आपको गसियन भी तो इसी हिसाब से कंसिडर करना है, गसियन कहीं नया थोड़ी आ जाएगा, गसियन आपको ऐसे बनाना है, ये डॉटेड लाइन बना लीजिएगा। चूँकि मुझे थोड़ा स्फेरिकल बनाना था तो इसको मैं डॉटेड नहीं बना पाया, बट यू गाइज कैन मेक इट एज अ डॉटेड लाइन, बिकॉज आपको ये समझना है दिस इज ओनली गसियन सरफेस। तो कैन यू जस्ट टेल मी वन थिंग दोस्तों, अब क्या करोगे, सेम चीज़ भैया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ ई को ई लिख देंगे, डी ए को क्या लिखेंगे, 4 पाई। लेकिन दोस्तों अब ये वाला रेडियल हो गया, यानी अंदर से आपको बाहर की तरफ जाना है ना, तो 4 पाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई। अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे आपको, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये तो इतने में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल आर में ही, बाहर वाला तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा है। अब ऊपर और नीचे में दो कॉन्सेप्ट समझिए, अंदर है तो अंदर के कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि अंदर वाले को तो मैं पैसा दूंगा भाई, जो मेरे बाहर है उस पर मेरा क्या हक है, नहीं हक है कोई। तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ पे कई लोग गलती क्या करते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं प्लस आर प्लस स्मॉल आर लिख देते हैं, ये गलती होती है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा रो का आर क्यूब ऊपर, और क्या बचा नीचे 3, और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये रहा आपका दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो एडवांस के लिए आप अपनी एक नई बुकलेट बनाएं और मेरी इन बातों का ध्यान रखें। आप टॉपिक लिख लेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
आप अपने टॉपिक को भी बयां करें कमेंट में कि भैया मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो बताओ, नहीं समझ में आता तो हम बनाएंगे यार, बहुत एडवांस